बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूं अहमद अली आरही। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोर लॉक यानी कि हमारे जो लकड़ी के जो दरवाजे लगे होते हैं हमारे घरों में, उसका जो लॉक होता है, अगर वो लॉक खराब हो जाए तो हम इस लॉक को किस तरीके से चेंज करेंगे और हम पुराना लॉक किस तरीके से निकालेंगे और फिर नया लॉक हम इसका किस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लॉक आपको नजर आ रहा है, ये लॉक खराब हो चुका है। तो इस लॉक को निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको बआसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये न्यू लॉक मेरे पास मौजूद है। इस न्यू लॉक को फिर मैं इसमें एडजस्ट करूंगा, यानी कि इसमें पुराना लॉक निकालकर न्यू लॉक लगाऊंगा। लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस सीखने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। मैं आराम आराम से आपको बताता रहूंगा। और सबसे पहले हम पुराना लॉक निकालेंगे और उसके बाद फिर हम जो न्यू लॉक है उसको लगाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने करना ये है कि हमारे पास जो लॉक है, हमारे पास जो पुराना लॉक लगा हुआ होता है, इसके साथ एक चाबी होती है। अगर आपके पास चाबी मौजूद है तो ठीक, और अगर चाबी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो न्यू लॉक आप मार्केट से लेकर आएंगे उसके साथ आपको एक चाबी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चाबी है, आपको नजर आ रही होगी। इस चाबी को इस लॉक के, ये जो लॉक की जो टोपी है, इस टोपी के बैक साइड पर आपने लगाना है। लगाना कहाँ है कि इस लॉक की टोपी के बिल्कुल साथ ही आप देखेंगे एक छोटा सा सुराख आपको नजर आएगा। आपने इस टोपी को हल्का सा घुमाना है और घुमाने के बाद इस चाबी की मदद से आप इसको यहाँ से एक हाथ से आप इसको पुश करेंगे। जब आप एक हाथ से इसको पुश करेंगे, ये अंदर पुश होगा तो एक हाथ से आप इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। आपको जोर लगाकर आप इस टोपी को खींच लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस टोपी को निकाल दिया है। और इसके बाद हमने ये करना है कि इसका जो सेकंड कवर है, जो कि स्क्रू नुमा है, यानी कि जिस तरीके से हम अपने नट बोल्ट खोलते हैं इस तरीके से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसका कवर बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और कवर आपको मिलेगा जो कि सेफ्टी के लिए होता है, इसके जिसमें स्क्रू लगे हुए हैं। आप स्क्रूओं को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल लेंगे। जब आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे तो इस कवर को भी आप बाहर निकाल देंगे। फिर आप उल्टे हाथ से आप इस लॉक को खींचेंगे अपनी तरफ। अगर ये बाहर आ जाएगा तो ठीक है, अगर ये नहीं बाहर आएगा, क्योंकि इस लॉक के हुक होते हैं और वो हुक इसके अंदर फंसे हुए होते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि किस साइड पे इसको निकालना है। अगर ये नहीं नजर आ रहा तो आपने इसको झटका देना है और झटका देकर बाहर निकालना है। फिर भी अगर ना निकले तो आपने जो इसकी जो दूसरी टोपी है, इसी तरीके से सेम तरीके से आपने चाबी की मदद से आपने इसकी दूसरी टोपी निकालनी है और फिर इसका दूसरा कवर निकालना है। कवर निकालने के बाद आपको ये इजीली हो जाएगा आपके लिए कि आपको नजर आ जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको निकालना है। तो आप इसको हल्का सा झटका देकर आप इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये पूरा लॉक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो मेरे पास जो न्यू लॉक है उसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। न्यू लॉक को भी हम इसी तरीके से चाबी की मदद से, आप देख सकते हैं कि मैंने चाबी की मदद से इसके कवर को पहले निकाला और इसके जो तमाम कवर हैं वो तमाम कवर मैंने इसके खोल दिया। खोलने के बाद फिर उल्टे साइड से मैंने इसको अंदर पुश करना है डोर के अंदर। लेकिन पुश इस तरीके से करना है कि ये इस लॉक का जो होल आपको नजर आ रहा होगा, इस होल को आपने जो दरवाजे का जो सुराख है आपने उसकी तरफ रखना है। यानी कि ये जो सुराख है वो दरवाजे के सुराख की तरफ आएगा और फिर आपने बाहर से इसका लॉक इसमें फंसा देना है। तो इसके जो हुक होते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि ये देख सकते हैं आपके ये जो हुक है, ये हुक इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर फंस जाएंगे। इसी तरीके से ये अंदर जाकर भी, दरवाजे के अंदर भी जाकर फंसते हैं और ये इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से पहले हम उल्टे हाथ से छोटा लॉक लगाएंगे इसका, और लगाने के बाद फिर हम ये जो लॉक है इसको अंदर इसके फंसा देंगे। जो इसके हुक हैं वो इसके अंदर फंस जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जो इसके हुक हैं वो सही तरीके से इसके अंदर बैठ जाएं। जब ये हुक इसके अंदर बैठ जाएंगे तो इसके बाद फिर आपने करना ये है कि आप इसके जो कवर हैं वो आपने 1 बाय 1 लगाने हैं। सबसे पहले आपने इसका छोटा कवर लगाना है और छोटा कवर लगाने के बाद आपने
इसके साथ आपको स्क्रू दिए हुए होंगे, और अगर नहीं भी दिए हुए तो आप पुराने जो स्क्रू आपने खोले थे वही पुराने स्क्रू आप इस पे लगा सकते हैं। पुराने स्क्रू लगाकर आपने इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है और इनको फुल टाइट रखना है। और टाइट करने के बाद आपने सबसे पहले इसकी मूवमेंट चेक कर लेनी है कि लॉक हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट किया और टाइट करने के बाद मैंने इस लॉक को मैंने चेक किया कि ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस मेरा मुकम्मल हो चुका है और ये ठीक तरीके से लॉक मूवमेंट कर रहा है। तो अब इसके बाद जो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका जो कवर है सेकंड, वो सेकंड कवर में लगाऊंगा और कवर लगाने के बाद इसको फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद फिर इसकी जो सेकंड जो टोपी है उसको बिठाना है। अब इसको बिठाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसको बिठाया तो ये नहीं बैठ रही थी प्रॉपर, क्योंकि इसका जो लॉक था वो लॉक इसमें मसला कर रहा था। फिर चाबी की मदद से मैंने इस लॉक को जरा सा पुश किया और पुश करने के बाद फिर मैंने एक साइड से इसको जोर दिया, एक साइड से मैंने इसको जोर से झटका दिया। जब झटका दिया तो ये अंदर जाकर लॉक बैठ गया। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लॉक बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने घर के दरवाजों के लॉक जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसी तरीका है। ये सिर्फ समझने की बात होती है और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।